हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद तिवारी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स कर रहे हैं इस टाइम, और इसका ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है, और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हमने बताया कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, ऊर्जा और द्रव्य के बारे में बात किया, तथा भौतिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बारे में बात किया कि हम कैसे भौतिक विज्ञान के नियमों को मनुष्य के जीवन में उपयोग में लाते हैं। उसी का अगला पॉइंट है प्रकृति के मूल बल। अब बल कोई यहाँ पे नया शब्द नहीं है। बल के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। बल की परिभाषा कही जाती है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहा जाता है उसे। बल, विभिन्न प्रकार के बल उपस्थित होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे सूर्य है जो पृथ्वी पर बल का या ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, कैसे समुद्रों से जल खींचता है और उसके बाद वो ऊपर जाके बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो बारिश के रूप में नीचे आता है और फिर नदियों के से होकर के समुद्र में फिर जाके मिलता है। ऐसे विभिन्न सारी घटनाएं होती हैं जो बल के कारण ही उपस्थित हैं। जैसे कि पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर उसके 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो भी एक बल के कारण उपस्थित हैं। तो पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के बलें हैं जिनको हमने पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जो प्रकृति के मूल बल हैं उनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, और उन 4 भागों का जो पहला टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला जो टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन ने सबसे पहले निरूपित किया था। गुरुत्वाकर्षण बल पूरी पृथ्वी पर, वायुमंडल पर सब जगह उपस्थित है। गुरुत्वाकर्षण बल में कहा जाता है कि यह बल 2 पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा 2 उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बल होता है ये 2 पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, 2 पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों चीज़ों को यदि मिला दिया जाए तो निकल के जो आता है वो आता है m1 m2 तथा r²। अब यहाँ पे हमने ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया है, इस वजह से यहाँ पे ले लेंगे एक नियतांक जो है k। तो ये इसका फार्मूला है जो न्यूटन ने दिया है। अब इस k के स्थान पे यदि हम न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम के, न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक से परिवर्तित कर दें तो जो हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आता है F=G m1 m2 तथा r²। अब देखिए यहाँ पे m1 होता है पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 होता है दूसरे पिंड का द्रव्यमान तथा r होती है उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी। अब ये जो बल है ये सभी प्रकार से सभी जगहों पे कार्य करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस बल के कारण ही सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह स्थित होकर चक्कर लगाते हैं, उनके बीच में भी ये कार्य करता है। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है एक चंद्रमा, वो भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो इसी बल के कारण लगाता है। और ये सब बल और भी बहुत सारी जगहों पर काम करता है। हमारी पृथ्वी पर देखें तो यहाँ पर भी ये कार्य करता है। इसी बल के कारण पृथ्वी से फेंकी गई वो वस्तु ऊपर न जा करके नीचे स्वतः ही पृथ्वी पर आ जाती है, वो बल का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। जहाँ बात करें कि अगर छोटे छोटे द्रव्यमानों की बात करें जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो वहाँ पर ये इतना प्रभावी रूप से कार्यरत नहीं होता है, क्योंकि उनका द्रव्यमान एक नगण्य के बराबर होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में पढ़ा होगा आपने कि 1.9 10⁻³ kg होता है। ये एक नगण्य द्रव्यमान है, तो इनके द्रव्यमानों पर निर्भर होने वाला बल है, तो ये इस वजह से वहाँ पे प्रभावी नहीं होता है। लेकिन यदि हम बात करें आकाशीय पिंडों के रूप में तो उनका द्रव्यमान काफ़ी विस्तृत होता है, इस वजह से वहाँ ये बल बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। तो इस बल के बारे में आप समझ लीजिए कि यह बल किसी दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी श्रेणी में हम अगले बल की जो नाम ले रहे हैं वो है वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल।
आप लोगों ने पिछले फर्स्ट ईयर में या क्लास 9th में या 10th में आपने पढ़ा होगा परमाणु की संरचना के बारे में। जैसे कि उसमें 3 कण उपस्थित होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा हमारा जो कण होता है न्यूट्रॉन। अब देखिए, जैसा इलेक्ट्रॉन होता है सेम उसी प्रकार का प्रोटॉन भी होता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के विपरीत होता है। यदि हम कहें इसको क्यों से निरूपित करें इस आवेश को, इस पर आवेश होता है, तो यदि कहें इलेक्ट्रॉन में माइनस चिन्ह है तो प्रोटॉन में प्लस हो जाएगा। ये दोनों कण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और साथ में न्यूट्रॉन जीरो, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। तो ये दोनों कण हो गए। अब इस विद्युत चुंबकीय बल में कहा जाता है, हमने पहले भी पढ़ा कि यह 2 प्रकार का होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो लिखते हैं समान आवेशों में, समान आवेशों का मतलब है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यानी कि चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये समान आवेश ही माने जाएंगे। ठीक, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इनके मध्य जो बल कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। यदि हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई एक प्लस क्यों है और एक ये दूसरा प्लस क्यों है, तो इन दोनों के बल बीच में जो बल कार्य करेगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। ठीक इसी प्रकार यदि विपरीत आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, इनके मध्य जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल होगा। अब इन दोनों बातों को कूलाम ने बताया, इस वजह से इसमें कूलाम ने एक नियम भी बनाया है, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। और एक फार्मूला भी निरूपित किया है जिसे हम कहते हैं F = 1/4πε0 Q1/r²। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो 1/4π है ये एक स्थिरांक की जगह आता है, इसकी जगह पे होता है K Q1 Q2 r²। जो मूल सूत्र है हमारा कूलाम का वो